दोस्तों आप 12 साइंस से करने के बाद नीट एग्जाम क्वालिफाई करके एमबीबीएस कर सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है उसके बाद क्या करना है? आप जनरल फिजिशियन बनना चाहते हैं या एक सर्जन बनना चाहते हैं? दोनों के लिए एक अलग कोर्स होता है। तो चलिए समझते हैं क्या डिफरेंस है एमएस मास्टर ऑफ सर्जरी और एमडी डॉक्टर ऑफ मेडिसिन में। दोस्तों डॉक्टर के प्रोफेशन में जाने के इच्छुक सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि एमएस जनरल सर्जरी में मास्टर डिग्री है, जबकि एमडी जनरल मेडिसिन में मास्टर डिग्री है। ये दोनों ही पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स हैं और केवल एमबीबीएस कोर्स पूरा करने के बाद ही मेडिकल लाइन के स्टूडेंट इन कोर्सेज में से किसी एक कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। इसी तरह अगर आप एक हार्ट सर्जन या न्यूरो सर्जन बनना चाहते हैं, आपको अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी करने के बाद एमएस कोर्स में एडमिशन लेना होगा। लेकिन अगर आप जनरल फिजिशियन बनना चाहते हैं तो आपको एमडी डिग्री कोर्स में एडमिशन लेना चाहिए। एमएस और एमडी में स्टडी की कई ब्रांचेस हैं। एमबीबीएस ग्रेजुएट्स अपनी पसंद और पैशन के अनुसार अपना स्टडी सब्जेक्ट और स्ट्रीम चूज कर सकते हैं। एमडी या एमएस कोर्स सफलतापूर्वक करने के बाद आप गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स में जॉब करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपना क्लिनिक या नर्सिंग होम या हॉस्पिटल खोल सकते हैं। मेडिसिन ग्रेजुएट्स के लिए एक और ऑप्शन है, वे एक किसी टीचिंग फैकल्टी की तरह किसी मेडिकल कॉलेज में पढ़ा भी सकते हैं। एमएस और एमडी के स्कोप पे आ जाते हैं तो जॉब रोल्स, प्रोफाइल्स और सैलरीज के संबंध में एमएस और एमडी कोर्स थोड़ा अलग अलग होता है। जिस व्यक्ति ने एमएस किया है वह सर्जन बनेगा और जिस व्यक्ति ने एमडी कोर्स किया है वह जनरल फिजिशियन बनेगा। यह बिल्कुल सामान्य सी बात है कि किसी सर्जन की जिम्मेदारियां किसी फिजिशियन से हमेशा ज्यादा होती है। इसके अलावा किसी सर्जन की कमाई किसी जनरल फिजिशियन के मुकाबले में भी ज्यादा होती है। एक सर्जन मेडिसिन की अच्छी जानकारी रखने पर किसी जनरल फिजिशियन का काम कर सकता है, लेकिन एक जनरल फिजिशियन किसी सर्जन का काम नहीं कर सकता है। आप एमएस या एमडी कोई भी कोर्स कर सकते हैं तो आपको सही लगता है। एमडी कोर्स करने के बाद आप न्यूरोलॉजिस्ट और एनेस्थीसियोलॉजिस्ट बन सकते हैं, आप ऑब्स्टेट्रिक्स और गायनेकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, आप कार्डियोलॉजिस्ट बन सकते हैं, ऑर्थोपेडिक्स बन सकते हैं, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट बन सकते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, हेमेटोलॉजिस्ट बन सकते हैं, पैथोलॉजिस्ट बन सकते हैं, पीडियाट्रिक्स बन सकते हैं, साइकियाट्रिस्ट बन सकते हैं, रेडियो डायग्नोसिस्ट बन सकते हैं। एमएस डिग्री करके आप प्लास्टिक सर्जन बन सकते हैं, पीडियाट्रिक सर्जन बन सकते हैं, ईएनटी सर्जन बन सकते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, कार्डियोथोरेसिक सर्जन बन सकते हैं, आप थैलेमोलॉजिस्ट बन सकते हैं, ऑर्थोपेडिक्स बन सकते हैं, ऑब्स्टेट्रिक्स बन सकते हैं, कॉस्मेटिक सर्जन बन सकते हैं, कार्डियक सर्जन बन सकते हैं, यूरोलॉजिस्ट बन सकते हैं। एमएस और एमडी कोर्सेज की अवधि पे आ जाते हैं तो दोनों कोर्स 3 साल के होते हैं, लेकिन किसी मास्टर स्पेशलाइजेशन कोर्स के लिए कैंडिडेट्स को एमएस या एमडी डिग्री कोर्स पूरा करने के बाद 2 साल और लगते हैं। तो दोस्तों अगर आप सर्जन बनना चाहते हैं तो आप एमएस डिग्री करेंगे एमबीबीएस के बाद, और अगर जनरल फिजिशियन बनना चाहते हैं तो आपको एमडी डिग्री करनी है। ये दोनों पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होती है जो आप केवल एमबीबीएस के बाद ही कर सकते हैं। पैसे दोनों में अच्छे हैं, सैलरी दोनों में अच्छी है, आप खुद की क्लिनिक खोल सकते हैं जनरल फिजिशियन बन के, आप खुद का हॉस्पिटल खोल सकते हैं एक सर्जन बन के। काफी अच्छा पैसा है, काफी अच्छा करियर है और ये आपको चूज करना है कि आप क्या बनना चाहते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।